नमस्कार मित्रों। किसी भी देश में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जब वहाँ के सत्ताधारी लोग भी सार्वजनिक रूप से ये कबूल करने लगें कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो दिवालिया हो चुका है। और ये टिप्पणी किसी आम फहम राजनेता की ओर से नहीं आई, बल्कि उस देश के रक्षा मंत्री की ओर से आई है। और रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये बयान जारी किया है जो स्थिति की गंभीरता को बताता है। इसी के साथ एक दूसरा बयान भी है वो उस देश के गृह मंत्री का है। गृह मंत्री का ये कहना है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता इमरान खान कोकीन लेते हैं। और उसने ये भी घोषणा संसद में, पाकिस्तान की असेंबली, राष्ट्रीय असेंबली में ये घोषणा भी कर दी, चुनौती भी दे दी कि यदि मेरा आरोप गलत हो तो मैं सदा के लिए राजनीति भी छोड़ दूंगा और ये पद से इस्तीफ़ा तो दूंगा ही दूंगा, राजनीति भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पुख्ता मेरे पास प्रमाण हैं कि वो नियमित रूप से कोकीन और कुछ अन्य नशीले द्रव्यों का सेवन करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस देश में स्थिति ये आ जाए कि वहाँ के राजनेता लोग, वहाँ के ज़िम्मेदार लोग, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जैसे लोग भी जब सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करने लगे कि हम इस देश को, अपने देश को चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में समर्थ नहीं दिख रहे, जब ये बात सार्वजनिक रूप से नेता लोग कहने लगे तो इसका मतलब ये है कि स्थिति वाकई बेहद गंभीर है। क्योंकि ये आरोप किसी व्यक्ति ने नहीं लगाए, ये आरोप स्वयं उन्होंने अपने आप पर और अपनी प्रशासनिक क्षमता पर और अपने देश की अस्मिता पर लगाए हैं। अब इन आरोपों को गंभीरता से लेना एक मजबूरी है। और मित्रों, हाल में जो भी खबरें आई हैं वो ये बताती हैं कि अब स्थिति ये आ गई है कि कल तक जो मुल्क, जो देश हमारे लिए, अपने पड़ोसी देश के लिए एक सख्त निरंतर सरदर्द बना हुआ था, बना रहा और आज भी अभी तक उसने को अपना रवैया बदला नहीं है, वो अब इस स्थिति में है, बेचारगी की स्थिति में, कि वहाँ के आम फहम लोग भी कहने लगे हैं कि हमें प्रधानमंत्री चाहिए तो मोदी जैसा चाहिए। वो याद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के सामने घुटने टेकने पर तैयार हैं, लेकिन वो अपने नेतृत्व में वही गुणवत्ता, वही क्वालिटीज़ चाहते हैं जो भारतीय नेतृत्व में है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इस बात को महसूस किया जा रहा है शिद्दत के साथ कि जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य बड़े बड़े देश जब सहायता देने से इनकार करने लगे तो उस वक्त चारा भी क्या है इस देश के सामने कि वो सिवाय भारत के सामने हाथ फैलाए, और कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि भारत, उन लोगों को मालूम है कि भारत उनकी ऐसी किसी भी प्रार्थना पर गंभीरता से विचार करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान अपनी अतीत की गतिविधियों के कारण, आतंकवाद को प्रश्रय देने के कारण और भारत के विरुद्ध निरंतर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरुद्ध निरंतर विश्वमन करने के कारण ऐसा कोई हमें वजह, ऐसा कोई भी हमें दे नहीं रहा, आधार नहीं दे रहा जिस आधार पर भारत उनकी मदद करे। वैसे नीति ये कहती है कि जब पड़ोसी अगर समृद्ध है या पड़ोसी के पास ठीक ठाक उनकी कोठी में दाने हैं, उनके पास ज़िंदगी चलाने के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ एक साधन मौजूद हैं, तो एक सुरक्षित देश के रूप में हमारा पड़ोसी ज़िंदा रह सकता है। क्योंकि अगर वो कमज़ोर पड़ा तो ये निश्चित रूप से दुनिया की जो अपराध जगत या अपराध मनोवृत्ति वाली ताकतें हैं वो उसको घेर लेंगी, अपने दबाव में रख लेंगी। अब स्थिति मित्रों जो विचारनीय है वो ये है कि वहाँ हमारा अनुभव जो है अब तक का यही रहा है कि वहाँ जब कभी कोई संकट आता है या जब कभी वहाँ का राजनैतिक नेतृत्व कोई सकारात्मक बात सोचता है तो उस वक्त सेना के जो
लोग हैं, सेना का जो नेतृत्व है वो उसमें कोई ना कोई पलीता लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यदि भारत के साथ संबंध सामान्य हो जाते हैं तो हमारे हाथों में जो एक प्रकार से दोनों हाथों में लड्डू हैं वो नहीं रहेंगे। इस समय तक ये क्या है कि वहाँ की कुल इंडस्ट्री जो है, कुल जितनी भी वहाँ की ख़ास तौर से प्रतिरक्षा से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, प्रतिरक्षा उद्योग जितने भी हैं वहाँ उस देश में, हमारे पड़ोसी देश में, वो सारे के सारे रिटायर्ड फौजी जनरलों और वर्तमान जनरलों के संतानों के नाम पर हैं। उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर रखा है और वो कब्ज़ा ऐसा ख़तरनाक है कि उसके साथ चलकर जीना जो है वो मुहाल हो जाता है। और हमें सबसे बड़ा अफसोस जो है वो ये आता है कि ये वो देश है जिसके कुछ एक नायक हमारे भी आम सामान्य जीवन के नायक रहे हैं। अब ये देश फैज़ का भी है, ये देश आबिदा का भी है, ये देश रेशमा का भी है, ये देश अहमद नदीम कासमी का भी है, मंटो का भी है। ये सभी लोग हमारे साहित्यिक आइकॉन, साहित्यिक नायक रहे हैं और अब भी हम उनकी रचनाओं को, कृतियों को बड़े चाव से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उन पर टीका टिप्पणी भी बड़ी प्रखर और प्रौढ़ तरीके से होती है। हम उनको जो सम्मान आज अपने देश में देते हैं, उन साहित्यकारों, कलाकारों को वह सम्मान अपने देश में भी नसीब नहीं होता। ये बात भी सही है। हम आज भी जिस ढंग से फैज़ की नज़मों पर चर्चा करते हैं, या हम आज भी भारी अंतर विरोधों के बावजूद इकबाल, अल्लामा इकबाल की बहुत सारी नज़मों, बहुत सारी कविताओं, बहुत सारी गज़लों और ढेरों अन्य जो वैचारिक सामग्री है उसको भी अगर अपनी ज़िंदगी में हम लोग पसंद करते हैं, चंद लम्हे इकबाल के साथ भी बिताते हैं, चंद लम्हे हम फैज़ के साथ भी बिताते हैं, चंद लम्हे हम कतील शिफाई के साथ भी बिताते हैं और चंद लम्हे हम आबिदा के साथ बिताना भी पसंद करते हैं, आबिदा के गायन के साथ, और चंद लम्हे अगर हम मंटो को पढ़ते पढ़ते भी बिताते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए। उनकी भूमिका, उनकी रचनाओं, कृतियों की भूमिका हमारी ज़िंदगी में है। आज भी हम ललचाते हैं कि हमें कभी कटास रात जाने का मौका मिल जाए। आज भी हम मुल्तान और बहावलपुर की जो कल्चर है उसको देखना चाहते हैं। आज भी हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जितनी भी वहाँ की संस्थाएं हैं पाकिस्तानी पंजाब की, जहाँ जहाँ हरियाणवी रागनियाँ गाई जाती हैं या लिखी जाती हैं, वो हमें नसीब हों, वो हमें जोड़ती हैं कहीं ना कहीं आपसी संबंधों में, एक पुल का काम करती हैं। और ये जो पुल हैं, सांझे पुल जो हमारे पास, हमारे सांझे पुल हमारे बीच में हैं, उनको देखकर तो नहीं लगता कि ये देश किसी भी इमदाद के काबिल नहीं है। हमारा मन करता है कि वो देश कभी भूखा ना सोए, लेकिन उस देश के जो नेतृत्व के लोग हैं, चाहे वो सेना का नेतृत्व है, चाहे राजनेता हैं, उन्होंने अब तक सिवाय हमें और हमारी प्रभुसत्ता और हमारी अखंडता को घाव देने के अलावा और कुछ नहीं किया। ज़ख्म दिए हैं जिनकी टीस निरंतर उठती रहती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि एक हम ऐसे, ये हमारी भी एक बेचार की है। किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता कि उसके पड़ोस में एक देश जो है इतना कमज़ोर हो जाए कि वो रोटी रोज़ी को भी परेशान हो जाए, रोटी रोज़ी के लिए भी उनके सामने संकट हो। क्योंकि डर लगता है कि ऐसा कमज़ोर, इतना अगर कमज़ोर या इतना दबा हुआ देश किसी भी वक्त किसी भी बड़ी शक्ति का उपनिवेश बन सकता है। हम क्या करेंगे? और अब तक हुआ है। पहले अमेरिका को पाकिस्तान के नेतृत्व ने, राजनेताओं ने कैश कराया, उसको जोड़े रखा, उसका दोहन किया, चाहे अफ़गानिस्तान के नाम पर किया, चाहे किसी भी तरीके से किया, लेकिन दोहन किया। और बाद में जब अमेरिका को सारी इनकी नीति, अंतर्नीति और अंतर विरोध समझ में आने लगे, तो ये लोग चीन की झोली में जाके बैठ गए और चीन के साथ कुछ ऐसे समझौते कर लिए जो हमारे देश के लिए, हमारे अपने भारत के लिए भी वो सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ की बंदरगाह जो है उसके बारे में जो समझौते हुए, जब वहाँ नवनिर्माण में जो चीन का जो पैसा लगा, निवेश हुआ, वो सारा का सारा हमारे हितों के कट्टर विरोध में खड़ा होता है। और हमें संकट आता है कि हम कैसे इस मुल्क को बर्दाश्त करें।
तो मित्रों, ये दुविधा है, हमारे यहाँ भी ये मांग उठती है कि हमें ऐसे वक्त में उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनका जो अतीत है वो इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता कि अगर हम मदद देंगे तो उस मदद का सौहार्द के लिए उपयोग होगा। ऐसा कोई प्रमाण इस पड़ोसी देश ने हमें नहीं दिया। शुक्रिया।